अजय बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधिया। बाजे प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधिया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधिया बाजे बधिया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधिया बाजे बधिया। प्रगट है चारों भैया अवधु में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधिया। विराल है गलियन गलियन धूम मची है। 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 धूम मची है हाँ धूम मची है। हे धूम मची है हाँ धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहगलिया अवधु में बाजे बधैया। बाज रही सहैया अवधु में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधैया। हो प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधैया। जगमग दीप जलत है। जगमग जगमग दीपों जलत है। दीप जलत है हाँ दीप जलत है। दीप जलत है हाँ दीपों जलत है। जगमग 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 दीप जलत है। जगमग 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 दीप जलत है। झिलमिल हो गया टरिया झिलमिल हो अवधु में बाजे बधिया। चारों हो प्रगटे हैं चारों भैया अवधु में बाजे बधिया।
जी आए विष्णु जी आए विष्णु जी आए हाँ विष्णु जी आए विष्णु जी आए हाँ विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए 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 विष्णु जी आए नाच रहे ताता थैया जय हो बाजे बजैया हो नाच रहे साता सैया अवध में बाजे बजिया बाजे बजैया 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 प्रगट है हो जय हो चारों भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजैया चारों भैया अवध में भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजिया बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया जय हो भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजिया बाजे बजिया भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजिया भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बजिया अवध में बाजे बजिया अवध में बाजे अपने अपने स्थानों पर विराजित हो जाएंगे। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीट। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जो जिनका नाम था यदु। यदु महाराज के कई पीढ़ियों के बाद एक पुत्र हुआ जिनका नाम था देवमीट। देवमीट राजा हुए। देवमीट राजा की दो पत्नियां थी। एक का नाम था देवमीट राजा की दो पत्नियां थी। एक के दो पुत्र हुए जिसका नाम था अर्जन और परजन। दूसरी पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ सूरसेन। अर्जन परजन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम लोग 9 नंद कहते हैं। और महाराज सूरसेन के वसुदेव आदि पुत्र हुए। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पट्ट, आनक, दुंदुभी। 7 पत्नियां हैं जिनमें से जो देवकी है, देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट हुए। ब्रजमंडल में देवकी के मैया के गर्भ से साक्षात मेरे गोविंद का प्रकट हुआ। भगवान देवकी मैया के निज निवास में जन्म लिया और गोकुल में जाकर के माँ यशोदा के यहाँ पले। और गोकुल में रह करके 11 वर्ष 54 दिन में मेरे गोविंद ने आकर के कंस जैसे दुष्ट का उद्धार किया। और कंस का उद्धार करने के पूर्व भगवान ने
जरासंध जैसे महारथी के को 27 बार 33 छोड़ी सेना के साथ परास्त किया। अब भगवान यहाँ जब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पर्वत में चढ़ करके सीधे सागर में आए और सागर में आकर के द्वारिकापुरी बसाई। जब द्वारिकापुरी बस गई तब भगवान ने विवाह करी। सबसे पहला विवाह किया भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारिका में रह करके भगवान ने धीरे धीरे 16,108 विवाह किए। और साथ ही साथ भगवान ने पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें से भगवान रथ चालक हुए अर्जुन के, और इतने बड़े महाभारत में भाग लिया। भगवान ने कुछ भी नहीं किया पर पूरे कौरव सोनो सेना का विध्वंस हो गया, पूरे कौरव सेना समाप्त हो गई। और अंत में भगवान ने देखा कि अभी तो मेरा भी परिवार इतना बड़ा है, इनको क्या करूं, ये किसी को धरती में रहने नहीं देंगे। तो भगवान की इच्छा से ही संतों के द्वारा खुद के परिवार को श्राप दिला दिए और भैया सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर आए करके एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गए। अंत में भगवान गोलोक को प्रस्थान कर गए। स्वामी सुखदेव जी ने कथा सुनाई। परीक्षित जी ने कहा प्रभु क्या कथा है गई? भगवान ने कही, स्वामी सुखदेव जी ने की कथा भी सुना तो दिए। परीक्षित जी ने कहा सरकार आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा चंद्रवंश सुनाया, सूर्यवंश सुनाया, मुझे अच्छा लगा, परंतु मेरे गोविंद की कथा आप चटपट कर गए, या तो मुझको कछु अच्छो ना लगे। मैं तो अपने गोविंद की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो भगवान स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव पृथ्व्या सवै गुरु भरम छपयन कुरुणा मंत समुद्र कलना युद्ध भोपचम्बा दृष्टया विधूय विजय जय विद्विघोष्या प्रोचोद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। गुरुदेव मेरे पूर्वजों के रक्षक मेरे गोविंद, मेरे बाबा पर बाबाओं के रक्षक मेरे प्रभु गोविंद। अरे मैं उनकी क्या कहूं, मैं तो अपनी कहता हूं कि जब मैं मातृगर्भ में था तब मेरे प्रभु पितामह में समरे मरंजय रे देवव्रताद्या तीर्थस्ति मंगले दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदस्मय प्लवा। मेरे पिताओं के रक्षक, पूर्वजों के रक्षक, मैं जब अपनी मां के गर्भ में था तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, पर गर्भ में जाकर के मेरे गोविंद ने इतने जोर से गदा चलाई, चक्र चलाया कि उस चक्र के चलाते ही मेरी रक्षा हो गई। आज परीक्षित जी कह रहे हैं कि चक्र चलाया, क्योंकि भगवान ने चक्र तो उठाया भी, मतलब गदा इतने जोर से घुमाए कि परीक्षित जी को लग रहा है कि चक्र चला दिया। तो जो मेरे रक्षक, मेरे पूर्वजों के रक्षक, भला मैं उनकी कथा इतना संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूँ? द्रोण्यष्ट विपुलष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकोक्षी गतयात चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। यदि भगवान मेरी रक्षा न करते तो आज मैं आपके सामने न बैठा होता। इसलिए मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और एक प्रश्न है, नई साति दुस्साहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्भोजश्च्युतम हरिकथामृतम्। स्वामी सुखदेव जी कहते राजन, तुम आज 4 दिन हो गए, ना जल पान किया, ना नाश्ता किया, ना फलाहार किया, ना दुग्ध पान किया। भूख लगी होगी, प्यास